नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको मराठी विषय के अंतर्गत देखिए ये कहानी है दोन भाऊ। तो इस कहानी का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो देखिए, एक शेतकऱ्याला दोन मुले होते। एक किसान को दो बेटे थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले। किसान के मृत्यु के बाद उन दोनों बेटों ने अपनी जमीन को बांट लिया और वे अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। वे अलग हो गए थे, फिर भी उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। आगे देखते हैं, चित्र को भी ध्यान से देखते जाइए। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। खेत की जब दवनी या वसाने का काम हो गया तो दोनों भाइयों ने अपने अपने खेत के जो अनाज थे उसको गोनियों में भर, पोत्या अर्थात गोनी होती है, गोनियों में भर करके अलग अलग स्थान पर रख दिया। दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला। दोपहर के समय बड़ा भाई जो है वह खेत पर आया। अब देखिए वो अपने मन में विचार किस तरह से कर रहा है, यहाँ दिया गया है। यंदा चांगले पीक झाले, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। त्याच्या मनात विचार आला, उसके मन में विचार आया, धाकट्याचे अजून लग्न झाले नहीं। वह सोच रहा है कि अभी छोटे भाई की शादी नहीं हुई है। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात। खेती का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। तो बड़ा भाई सोच रहा है कि छोटे को बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है और उसे अपने हिस्से से कुछ तभी देना चाहिए। अब ध्यान से चित्रों को देखिए। अशा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोटा भावाच्या पोत्यांच्या थापीत ठेवून दिली। अब ऐसा विचार करके जो बड़े भाई ने क्या किया, अपने हिस्सों में से 5 बोरी अनाज निकाल करके अपने छोटे भाई के हिस्से में ले जा करके 5 गोनी अनाज को रख दिया। अब दूसरे दिन देखिए, सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खळ्यावर आला। देखिए, शाम के समय खड़ा अर्थात खरिहान होता है। शाम के समय छोटा भाई रखवाली करने के लिए खलिहान पर आया। त्याच्या मनात विचार आला, उसके भी मन में विचार आया, इतके धान आपल्याला कशाला हवे, इतना अनाज अपने को क्यों चाहिए। दादाला मुळे बाळे आहेत, मी एकटाच आहे। मेरे बड़े भाई को बाल बच्चे हैं और मैं अकेला ही हूँ। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे कम अनाज मिलेगा तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता है। परंतु मेरे बड़े भाई को अधिक अनाज की आवश्यकता है। इस तरह से यह भी देखिए सोच रहा है। दुसऱ्या दिवशी खळ्यावर जाऊन दोघेही पाहतात। दूसरे दिन पर खलिहान पर जाकर दोनों देखते हैं तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच। तो दोनों की भी जो गोनियां थी बंटवारे के समय जितनी थी उतनी ही दिखाई दे रही हैं। माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, त्याच्या
मनाला प्रश्न पड़ला और उनके मन में विचार आया कि मेरी गोनी जो है पहले जैसे ही कैसे भर गई। उसके मन में विचार आया। असा विचार करून छोटा भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्याच्या थप्पीत ठेवून दिली। और ये जब उसने सोचा तो सोच करके छोटे भाई ने भी 5 गोनी अपने हिस्से में से बड़े भाई के हिस्से में डाल दिया था। तो दोनों जन का हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया। नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकसी केली। फिर दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, चौकसी किया, पूछताछ किया। खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहिवरून आले। जब असलियत पता चली तो दोनों की आंखें क्या हो गईं, भर आई। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। उस समय से वे दोनों भाई जो है एक साथ रहने लगे। त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधु प्रेमाची वाह वाह करू लागले। उन दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर लोग जो है उन दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर वाह वाह करने लगे, अर्थात इन दोनों भाइयों के प्रेम का गुणगान करने लगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दोनों भाव इस कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए। मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद सभी को।